बार राजस्थान की विधानसभा में कितने हाथी पहुंच रहे हैं? देखिए, हमने कहा 200 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये हमारी नीति है। माननीय बहन जी ने कहा कि हम 200 की 200 पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमने 60 सीटों पर विशेष फोकस किया हुआ है, जिसमें वो ज़िले हैं जहाँ बीएसपी काफ़ी मजबूत रही है। चाहे वो भरतपुर हो, धौलपुर हो, करौली हो, अलवर हो, गंगापुर हो, दौसा हो, या इसके बाद सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ हो, तो यहाँ हर बार हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता रहा है। हमारे विधायक भी इसी इलाके से, तो ये जो 60 सीटें इन पर हमारा विशेष फोकस है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अब की बार हमारे इतने विधायक जीत कर आएँ, इतने हाथी विधानसभा में जाएँ कि किसी भी दल को यहाँ बहुमत नहीं मिले और फिर बीएसपी को सरकार बनाने का मौका मिले। नमस्कार, मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, आज हम मौजूद हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में और हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा जी। पहले तो सर आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। क्या लगता है, आज एक राजस्थान की राजधानी जयपुर में आपका एक बड़ा आंदोलन है, इस आंदोलन से सरकार के कानों पर कुछ आवाज़ जाएगी सरकार के कानों तक? देखिए, हम लोगों ने 16 अगस्त से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी और इस संकल्प यात्रा में हमारे साथ पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आदरणीय आकाश आनंद जी और पार्टी के राज्यसभा सांसद और केंद्रीय कोऑर्डिनेटर आदरणीय रामजी गौतम जी, हमारे पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी प्रेम जी वारूपाल, सुरेश जी आर्य, तमाम हमारे जिम्मेदार टीम, प्रदेश के जो तमाम जिम्मेदार प्रदेश के नेता लोग हैं, वो सारे हम लोगों ने धौलपुर से इसकी शुरुआत की। और हमने इसमें खासकर जो राजस्थान में ज्वलंत मुद्दे हैं, जो मुख्य रूप से 11 समस्याएं हम लोगों ने अपने फोल्डर में रखी, जिनको जगह जगह जनता के बीच में जाके बांटा भी। नंबर 1 तो राजस्थान में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, खासकर जो दलित समाज है वो बुरी तरह जुल्म, जाति, अन्य अत्याचार का शिकार रहा है। तमाम जगह हमारे युवाओं की हत्या की गई है, चाहे वो पाली का मामला हो, जहाँ जितेंद्र बेगवाल का कत्ल केवल इसलिए कर दिया गया कि वो लंबी लंबी मूछें रखता था और सोशल मीडिया पर फोटो डालता था। दूसरे उसी के बगल में जालौर में एक 9 साल का मासूम बच्चा जो स्कूल में पढ़ता था, उसे ये पता नहीं कि जाति क्या होती है, धर्म क्या होता है, उसे प्यास लगी और प्यास लगने पर उसने एक मिट्टी के बर्तन से, मटके से, श्रवण मास्टर के मटके से पानी पी लिया। इससे गुस्सा होकर उस मास्टर ने उसको इतना पीटा कि 15 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद उसकी मौत हो गई। चाहे वो हम बलात्कारों की बात करें तो बलात्कार के मामले में भी राजस्थान मेरे ख्याल में पूरे देश में अव्वल रहा है। अभी हाल ही में ताज़ा घटनाएँ अभी आप लोगों की नज़र में भी आई होंगी। हिंडौन में एक बैरवा समाज की बच्ची के साथ गैंग रेप किया गया, उसके बाद उसको गोली मारी गई और फिर उसके चेहरे को तेजाब से जलाकर उसकी डेड बॉडी को कुएं में डाल दिया गया। हम लोग भी माननीय सांसद रामजी गौतम जी के नेतृत्व में हिंडौन गए। हम लोगों ने वहाँ शासन प्रशासन से दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की। उसके बाद तमाम घटनाएं ऐसी हुई हैं राजस्थान में। अभी सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि जहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जोधपुर ज़िले के, उस जोधपुर ज़िले में ही एक दलित बालिका और एक लड़का जो घूमने के लिए गए हुए थे, उस दलित बालिका के साथ कुछ लोगों ने मिलकर गैंग रेप किया। और ये ऐसी घटना है जो पूरे देश को शर्मसार करने वाली हैं। जहाँ के खुद मुख्यमंत्री हों जिस ज़िले के, उसमें ऐसी घटनाएं होती हैं और सरकार पूरे प्रदेश में मूक दर्शक बनकर इनका तमाशा देख रही है। अभी हाल ही में हमें पता चला है कि भरतपुर में जो नगर विधानसभा है, वहाँ एक मासूम बच्ची को कुछ दबंग समाज के लोगों ने अगवा किया और अगवा करने के बाद 3 दिन बाद जब ग्रामीणों ने, परिवार के लोगों ने प्रदर्शन किया, वहाँ पुलिस अधिकारियों से मिले, तो पुलिस अधिकारियों ने मिली भगत के साथ उस बालिका को बरामद तो कर लिया, लेकिन दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। तो इस हिसाब से मैं कहना चाहूँगा, राजस्थान में दलित अन्य अत्याचार के मामले बेतहाशा इनमें वृद्धि हुई है। खासकर जो है ERCP का मामला है पूर्वी राजस्थान में, कि जो है पानी की योजना बनाई जा रही है, सेंट्रल उसको स्टेट पर डाल देता है, स्टेट सेंटर पर डाल देता है। उस मुद्दे को हमने शामिल किया है, महंगाई को हमने शामिल किया, भ्रष्टाचार को हमने शामिल किया। तमाम ऐसे इशूज़ हैं जिन इशूज़ को हमने जनता के बीच में जाकर उठाने का काम किया है। तो मुझे पूरा भरोसा लग रहा है कि आज जो इस यात्रा का समापन है, इसमें आज बहुत सारा हुजूम उमड़ेगा। लोग अपने आप चल के आ रहे हैं और आपको अभी 2 घंटे के बाद यह दिखाई देगा, ये पूरा इलाका नीला आपको नज़र आएगा। या बहुजन समाज के लोगों की भरमार पूरे इलाके में होगी। तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी
और बैलेंस ऑफ पावर बनकर अपनी सरकार बनाएगी। लगातार आपकी जो यात्रा चल रही थी उस पर हमारी नज़र थी, लगातार टोल प्लाजाओं पर आपको परेशान किया जा रहा था। क्या लगता है कि सरकार के दबाव में ऐसा हो रहा था? देखिए, मैं मानता हूँ कई जगह हम लोगों को परेशानियाँ भी आई, क्योंकि जब राजस्थान के लगभग 33 ज़िलों में हमारी यात्रा गई और कई जगह, जबकि शुरुआत में जब हमने इस यात्रा की शुरुआत की उससे 10 दिन पहले राजस्थान के जो डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस हैं, डीजीपी, उनके यहाँ हमने पूरी यात्रा का विवरण, मैप, रूट चार्ट पूरा भिजवाया कि भाई हम लोग इस समय इस ज़िले में होंगे, इस समय इस ज़िले में होंगे। लेकिन फिर भी कई जगह हमने NHI को भी लेटर भिजवाया, लेकिन फिर भी कई जगह हमारी यात्रा को रोकने का प्रयास किया गया। हमने अधिकारियों को भी फ़ोन किया, अधिकारियों ने भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। फिर भी हम लोग, क्योंकि संख्या हम लोगों की ज़्यादा थी, गाड़ियाँ यात्रा में बहुत थी, इसलिए उनको मजबूर होना पड़ा और हम लोगों को रास्ता देना पड़ा। इसलिए छोटी मोटी समस्याएँ तो आई, मैं मानता हूँ, लेकिन पब्लिक का भारी समर्थन मिला, क्योंकि हम कई जगह तो रात को 12-12 बजे पहुँचे, 1 बजे पहुँचे, और 12 बजे 1 बजे भी हमारे कार्यकर्ता मालाएं लेकर, झंडे लेकर हम लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए, और मुझे लग रहा है अब की बार कि जो बहुजन समाज है वो बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों से पूरी तरह संतुष्ट है और आने वाले समय में 2023 में BSP का साथ देगा, ऐसा मेरा भरोसा है। बीजेपी की सरकार केंद्र में है और राज्य में कांग्रेस की सरकार है, कैसे आप मुकाबला करेंगे इन दो बड़ी पार्टियों से? देखिए, ये पार्टियां तो हमेशा से सत्ता में रही हैं भाई। उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में जब बहुजन समाज के गरीब लोग इकट्ठा हुए तो 4 बार हमारी सरकार बन गई। तो यहाँ राजस्थान में भी जो SC पर, ST पर, OBC के लोगों पर जुल्म, जातियाँ, अन्य अत्याचार हो रहा है, उसके लिए हम लोग सड़क से लेकर संसद तक हम लोगों ने संघर्ष भी किया। हम लोग, आपने देखा होगा कि हम जुल्म, जाति, अन्य अत्याचार जहाँ भी हुआ, पार्टी का शिष्टमंडल, चाहे हमारा नेतृत्व हो, चाहे प्रभारी का नेतृत्व, हम लोग वहाँ पहुँचे और उनकी मदद की, सहायता उनको दिलवाई, पुलिस से उसमें कार्रवाई करने के लिए पुलिस को मजबूर किया। और माननीय सांसद जी ने राजस्थान के हर घटना को, माननीय जो हमारे सांसद हैं रामजी गौतम जी, जो राजस्थान के प्रभारी जी भी हैं, इन्होंने हर घटना को संसद, राज्यसभा में उठाने का काम किया। तो मुकाबला तो अपने आप हो रहा, लोगों का मन अब भर चुका है। एक बार कांग्रेस, एक बार BJP, जनता की समझ में आ रहा है कि जो बारी इन लोगों ने बांध रखी है, इस बारी को अगली बार जनता ख़त्म करेगी। इस बार राजस्थान की विधानसभा में कितने हाथी पहुंच रहे हैं? देखिए, हमने कहा 200 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ये हमारी नीति है। माननीय बहन जी ने कहा कि हम 200 की 200 पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमने 60 सीटों पर विशेष फोकस किया हुआ है, जिसमें वो ज़िले हैं जहाँ BSP काफ़ी मजबूत रही है, चाहे वो भरतपुर हो, धौलपुर हो, करौली हो, अलवर हो, गंगापुर हो, दौसा हो, या इसके बाद सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ हो। तो यहाँ हर बार हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता रहा है। हमारे विधायक भी इसी इलाके से, तो ये जो 60 सीटें, इन पर हमारा विशेष फोकस है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अब की बार हमारे इतने विधायक जीत कर आएँ, इतने हाथी विधानसभा में जाएँ कि किसी भी दल को यहाँ बहुमत नहीं मिले और फिर BSP को सरकार बनाने का मौका मिले। तो ये हमारे साथ मौजूद थे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा जी, जिन्होंने कहा कि 60 सीटों पर हमारा फोकस है और ज़्यादा से ज़्यादा जो हाथी हैं वो विधानसभा में पहुंचेंगे और बहुजन समाज पार्टी किंग मेकर बनेगी और बहुजन समाज पार्टी के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। तो बने रहिए इस खास रिपोर्ट के साथ। चैनल को करिए सब्सक्राइब, पेज को करिए फॉलो। बहुत बहुत धन्यवाद।